Hello learners, this is the last lecture, lecture number 5 of our previous year and model paper solving series. Previous lectures में हम लोग ने MCQs, very short answer type questions, short answer type questions and long answer type questions cover किए थे. In this video we will cover very long answer type questions जो कि 8 marks में पूछे जाते हैं. So these are the questions, ये 2026 मॉडल पेपर में पूछे गए हैं. पहले 3 ऑप्शंस मिलते थे बट इस बार मॉडल पेपर में 2 ही ऑप्शंस मेंशन है. सो दीज आर दी क्वेश्चंस, ये 2026 मॉडल पेपर में पूछे गए हैं. सर्चिंग एंड एरे रिलेटेड. 2025 में साइबर क्राइम, शॉर्टिंग एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछी गई है. नेक्स्ट है 2024 जिसमें ऑपरेटर्स, एआई और एरे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नेक्स्ट है 2023 जिसमें लाइब्रेरी फंक्शंस एंड सब रूटीन एंड एरेज पूछे गए हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2018 से 2022 में पूछे गए हैं. नेक्स्ट है प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस जिसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ आई गॉट टाइम बिफोर एग्जाम. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो है फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज. डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सी लैंग्वेज. 2026 मॉडल पेपर में 3 मार्क्स में पूछा गया है. नेक्स्ट है राइट द रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ सी लैंग्वेज. 2022 में 4 मार्क्स में पूछा गया है. तो यहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स ना पूछ के क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है कि सी क्यों इतना पॉपुलर है, उसके रीजंस बतानी है. तो इसमें हमें फीचर्स ही मेंशन करनी होती हैं. नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है, वाई इज सी पॉपुलर टुडे. सी क्यों पॉपुलर है, क्योंकि उसके फीचर्स की वजह से. 2020 में 4 मार्क्स में पूछा गया है. नेक्स्ट है सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो यहाँ पे पूछा गया है कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है. तो सी मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि उसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं. तो इसमें भी फीचर्स मैंशन करने हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करती हैं, सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, जो कि 8 मार्क्स में आंसर करना है. तो C is a middle level language because it has a feature of both high level and low level languages. तो C middle level language इसलिए है क्योंकि इसमें high level और low level language दोनों के features होते हैं. High level languages are easy to understand and use. तो high level features जो होते हैं, high level languages जो होती हैं वो easy to understand and use होती हैं. लो लेवल लैंग्वेजेस कैन वर्क क्लोजली विद द मेमोरी एंड हार्डवेयर. और जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मेमोरी और हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होती हैं. तो जो सी है उसमें दोनों के फीचर्स हैं. इट कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप्स. तो सबसे पहले हाई लेवल फीचर्स ऑफ द सी, सिंपल एंड ईजी. सी इज़ अ सिंपल लैंग्वेज विद अ स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न. तो सी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें स्मॉल सेट ऑफ कीवर्ड यूज़ होता है जो कि ईजी टू यूज़ एंड लर्न है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस. सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई. तो सी में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, मीन्स जो प्रोग्राम है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में यूजिंग फंक्शंस. तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई होता है. नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी. सी प्रोवाइड मैनी इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक द प्रोग्रामिंग ईजियर लाइक printf एंड scanf. तो सी लैंग्वेज में पहले से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं जिससे प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है. नेक्स्ट है पोर्टेबल. सी प्रोग्राम कैन रन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे हैव अ कंपाइलर. दिस मेक्स अ सी प्रोग्राम ईजी टू शेयर एंड यूज़ ऑन वेरियस डिवाइसेस. मीन्स अगर किसी कंप्यूटर में सी का कंपाइलर है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं ईजिली. तो सी लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हाई लेवल फीचर जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज़ करके शो किया गया है. तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किए, मेन फंक्शन ओपन किया गया है, फिर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू 20 स्टोर है. तो इसको प्रिंट करवाने printf फंक्शन का यूज़ करके जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हाई लेवल का फीचर है. नेक्स्ट है लो लेवल फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज के जो लो लेवल फीचर्स हैं वो हैं फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट. सी अलाउ अस टू क्रिएट एंड फ्री अप मेमोरी वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. दिस हेल्प्स टू यूज़ अ मेमोरी एफिशिएंटली. फंक्शंस लाइक malloc एंड फ्री आर यूज्ड. तो सी में डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसका यूज़ करके मेमोरी को फ्री किया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंटली होता है. नेक्स्ट है फास्ट एग्जीक्यूशन. सी प्रोग्राम रन वेरी फास्ट बिकॉज दे आर क्लोज टू मशीन. तो जो सी प्रोग्राम है वो फास्ट रन करते हैं, एग्जीक्यूशन उनका फास्ट होता है क्योंकि वो क्लोज होते हैं मशीन लैंग्वेज के. नेक्स्ट है पॉइंटर सपोर्ट. सी प्रोवाइड पॉइंटर्स टू स्टोर मेमोरी एड्रेस, अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी. तो सी में जो है पॉइंटर्स का यूज़ होता है जिससे डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया जा सकता है और डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है. तो एग्जांपल में पॉइंटर को स्टोर किया गया है जो कि लो लेवल फीचर है. सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, मेन फंक्शन ओपन किया है, फिर इंटीजर वेरिएबल है ए नाम का जिसमें वैल्यू 10 स्टोर है. पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है एस्ट्रिक पी, फिर पी में वैल्यू स्टोर की है एड्रेस ऑफ ए. मीन्स पी में वैल्यू स्टोर हो गई है जो कि ए का एड्रेस होगा, फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं. हियर द पॉइंटर पी डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी विच इज़ द लो लेवल फीचर. तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये बताएंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसमें बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल के फीचर्स हैं, देन हाई लेवल के फीचर्स, देन लो लेवल के फीचर्स.
बाकी क्वेश्चंस थे डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, राइट द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ सी लैंग्वेज, बाय सी लैंग्वेज इज पॉपुलर। तो इसमें से कोई भी फीचर्स लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए 3 फीचर्स लिख सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए 4 फीचर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आर देयर, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद एग्जांपल। तो इसमें ऑपरेटर एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बताने हैं और 3 ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। नेक्स्ट है राइट ऑल द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना है फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, गिव एग्जांपल फॉर 2 मार्क्स, 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगेन एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर विद रेफरेंस टू सी लैंग्वेज, 2018 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल ऑल्सो नोन एज ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके हेल्प से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। वैल्यूज और वेरिएबल्स पे, वैल्यूज मीन्स जैसे 1 + 1 को ऐड किया तो 1 और 1 क्या है, वैल्यू है। या फिर वेरिएबल्स पे a + b जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डेटा मैनिपुलेशन। तो ऑपरेटर्स का यूज़ करके कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं, कंपैरिजन किया जा सकता है या फिर डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है x + y = z। तो इसमें x और y क्या है, ऑपरेंड्स, क्योंकि इन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। प्लस और इक्वल्स टू ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं जिनको बट से याद कर सकते हैं, BOT बट। फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। तो यूनरी ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड होता है। डिफरेंट टाइप की यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स जिसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं जैसे अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज एंड कॉमा। थर्ड है टर्नरी, वर्क्स विद 3 ऑपरेंड्स, जिसमें 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया ऑपरेटर, सेकंड टाइप्स हो गए। इनमें से किसी 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है, तो आपको जो इजी लगते हैं आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलेशनल, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं। आपको जो इजी लगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स को डिटेल में समझने के लिए आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स। दिस ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। रिलेशनल ऑपरेटर्स टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर हैं, इसमें 2 ऑपरेंड्स की नीड होती है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो किसी कंडीशन के बेसिस पे 2 वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, जैसे डबल इक्वल्स टू चेक्स इफ वैल्यू आर इक्वल। तो ये चेक करता है कि जो हमारे ऑपरेंड्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, मीन्स 1। नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू, चेक्स इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल्स। ये चेक करता है कि वैल्यू ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर नहीं होती है तो रिटर्न करता है 1, मीन्स ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन एंड लेस देन चेक करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें भी 2 ऑपरेंड्स की नीड होती है। यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो ये सिंपल जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल। तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप पे वर्क करते हैं, कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है एडिशन, जो कि एडिशन परफॉर्म करता है। सेकेंड सब्ट्रैक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन। थर्ड मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ डिवीजन फॉर डिवीजन। नेक्स्ट है मॉडुलस, जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओनली वैलिड फॉर इंट, ये इंटीजर डेटा टाइप के लिए वैलिड होता है। मीन्स ए और बी को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट होगा मॉडुलस ऑपरेटर का। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, एक बार पूछे गए हैं, इस बार भी चांसेस हैं पूछे जाएं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। दे हेल्प इन कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशन टू मेक डिसीजन। इनका यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन परफॉर्म की जाती हैं। 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड क्या करता है, चेक इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये चेक करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। जैसे एग्जांपल है इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ए इज ग्रेटर देन 0 होगा और बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा, मीन्स 1 मिलेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल और, चेक इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इसमें कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट, रिवर्स दी कंडीशन, ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है, जो भी कंडीशन होती है उसको अपोजिट कर देता है। इफ कंडीशन इज ट्रू इट बिकम फॉल्स एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स इट बिकम ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो फॉल्स हो जाती है और फॉल्स होती है तो ट्रू हो जाती है। एग्जाम्पल है लॉजिकल नॉट और कंडीशन है ए इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी 2025 में 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर, गिव एग्जांपल, 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो पहले इसमें लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर विद रेफरेंस टू सी लैंग्वेज, 4 मार्क्स से पूछा गया है, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको आंसर करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सप्लेन किए थे वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस अकॉर्डिंग थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाइल एंड फॉर लूप विद एग्जांपल, 2022 में 8 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है डिफाइन एंट्री कंट्रोल लूप, 2024 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले एंट्री कंट्रोल लूप समझते हैं क्या होता है। एन एंट्री कंट्रोल लूप इज अ टाइप ऑफ लूप इन प्रोग्रामिंग वेयर द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप्स वो होते हैं जिसमें कंडीशन लूप में जाने से पहले चेक होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द लूप एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स लूप डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर और वाइल क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाइल लूप एंड फॉर लूप विद एग्जांपल, 8 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले वाइल लूप एक्सप्लेन करेंगे, देन फॉर लूप। वाइल लूप में पहले वाइल लूप क्या होते हैं, देन सिंटैक्स, देन प्रोग्राम। ऐसे ही फॉर लूप में पहले फॉर लूप क्या होते हैं, उनका सिंटैक्स, देन प्रोग्राम। तो वाइल लूप क्या होते हैं, वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक होती है। दिस मीन्स द कंडीशन इज चेक बिफोर द लूप एग्जीक्यूट, कंडीशन पहले चेक हो रही है लूप एग्जीक्यूट होने से पहले। इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप रन, अब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट लिखे हैं लूप में वो रन होंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप डज नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, तो लूप जो है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले वाइल कीवर्ड देन कंडीशन। तो वाइल के बाद कंडीशन चेक होती है, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्रैकेट में जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। वाइल लूप का यूज करके 1 to 5 नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, देन मेन फंक्शन ओपन कर लिया, फिर लूप हमारा 1 से स्टार्ट होना है तो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आई ले लिया है जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 1। फिर वाइल लूप यूज किया है जिसमें कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। लूप में जो स्टेटमेंट है सबसे पहले आई को प्रिंट करवा रहे हैं और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, लूप हमारा रन करेगा तो आई प्रिंट हो जाएगा 1 और वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू हो गई है 2, फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 3। ऐसे ही लूप रन करता रहेगा। तो जैसे ही वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा 1 to 5। नेक्स्ट है फॉर लूप। अ फॉर लूप इज ऑल्सो एन एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। इट इज कॉमनली यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। तो ये तब यूज़ करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि हमें कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं। इट कंबाइंस इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन वन लाइन। इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ एक ही लाइन में किया जाता है। सिंटेक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन देन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन मीन्स होता है स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा, देन कंडीशन जो कि हर इटरेशन से पहले चेक होगी। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, चेंज द वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन। तो हर इटरेशन के बाद वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, सेम एग्जाम्पल है जो वाइल लूप में यूज़ किया था। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, देन मेन फंक्शन, फिर फॉर लूप में आई इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1 से नंबर प्रिंट करवाना है, देन कंडीशन चेक कर रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, देन इंक्रीमेंट क्योंकि वैल्यू को इंक्रीज करना है और लूप में आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब लूप रन करेगा आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, इंक्रीमेंट होगा आफ्टर इटरेशन मीन्स एक इटरेशन के बाद, तो अभी वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर प्रिंट कर रहे हैं आई की वैल्यू तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट इटरेशन के लिए पहले 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो गया, देन 3 होगी, देन 4। ऐसे ही जब आई की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएंगे और 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पॉइंटर्स, 2022 में 8 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज, 2020 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो 4 मार्क्स के लिए आप सिर्फ पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करके डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक्सप्लेन कर देंगे तो सफिशिएंट होगा। 8 मार्क्स के लिए पूरा एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। इन सी लैंग्वेज एवरी वेरिएबल इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो जब सी में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है और उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। अ पॉइंटर स्टोर्स दैट एड्रेस इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्चुअल वैल्यू। तो पॉइंटर क्या करते हैं, उस एड्रेस को स्टोर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द एस्ट्रिक सिंबल। सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक, फिर जो भी पॉइंटर का नेम है वो, फिर सेमीकोलन। एग्जाम्पल इंट डेटा टाइप हो गया एस्ट्रिक, देन पॉइंटर का नेम है पी सेमीकोलन।
Here p is a pointer variable that can store the address of an integer variable। तो यहाँ पे p pointer variable है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा किसी integer variable का। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर में वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन पॉइंटर द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज। तो पॉइंटर में किसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इंट a इज इक्वल्स टू 10। a इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर है। फिर एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर p में एड्रेस ऑफ a को स्टोर किया है तो p में वैल्यू आ जाएगी जो कि एड्रेस होगा a का। नेक्स्ट है डीरेफरेंसिंग एक्सेसिंग वैल्यू। द एस्ट्रिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस कंटेन इन द पॉइंटर। दिस इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग। मीन्स अगर हमें जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो एक्सेस करना है तो उसके लिए एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मीन्स प्रिंटफ में पॉइंटर के साथ एस्ट्रिक यूज़ करेंगे तो उस पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को डीरेफरेंसिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल है इंट a इज इक्वल्स टू 10 और पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जिसमें एड्रेस ऑफ a स्टोर किया है। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं a को, p को एंड एस्ट्रिक p को। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वेरिएबल है a में स्टोर है 10, a का एड्रेस सपोज है 10115, तो p में क्या स्टोर हो जाएगा जो कि a का एड्रेस है 10115 और p का अपना भी कुछ एड्रेस होगा। तो अब हम जब a को प्रिंट करवा रहे हैं तो a में वैल्यू स्टोर है 10, p को प्रिंट करवा रहे हैं तो p में वैल्यू स्टोर है जो कि एड्रेस है a का 10115। तो अब अगर एस्ट्रिक p प्रिंट करवाएंगे तो p में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो एक्सेस होगी। मीन्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10। नेक्स्ट टॉपिक है लाइब्रेरी फंक्शंस। जैसे कि आपको पता है कि सी में 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं सी के लाइब्रेरी में, और यूज़र डिफाइंड वो फंक्शंस होते हैं जिसको यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। तो जब सी लैंग्वेज क्रिएट की जा रही थी तो प्रोग्रामर ने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि हर प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इनपुट लेना, आउटपुट प्रिंट करवाना, या फिर डेट और टाइम से रिलेटेड, स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ टास्क हैं जो कि हर प्रोग्राम में रिपीट हो रहे हैं। तो उन्होंने सी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड किए जो कि ऑलरेडी रिटन है, टेस्टेड है और स्टोर्ड है हेडर फाइल्स में, जिनको हम हेडर फाइल इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस इन सी दैट आर ऑलरेडी रिटन एंड स्टोर्ड इन हेडर फाइल। मीन्स इसका कोड ऑलरेडी रिटन है और हेडर फाइल में स्टोर्ड है। दीज फंक्शंस हेल्प द प्रोग्रामर टू परफॉर्म कॉमन टास्क इजिली विदाउट राइटिंग द कोड। तो ये फंक्शंस हेल्प करते हैं प्रोग्रामर को कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए विदाउट राइटिंग द कोड। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन सेव्स टाइम, रिड्यूस एरर्स एंड मेक प्रोग्राम सिंपलर। तो लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके हम अपना टाइम को सेव कर सकते हैं, एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोग्राम को सिंपली बना सकते हैं। एवरी लाइब्रेरी फंक्शन इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक हेडर विच वी इंक्लूड इन अ प्रोग्राम यूजिंग हैश इंक्लूड। तो लाइब्रेरी फंक्शंस स्पेसिफिक हेडर फाइल्स में इंक्लूड है। मीन्स डिफरेंट टाइप के फंक्शंस डिफरेंट टाइप के हेडर फाइल्स में इंक्लूड है जिनको प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हैश इंक्लूड से इंक्लूड किया जाता है। तो लाइब्रेरी फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स में 2023 में लाइब्रेरी फंक्शंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट 2 मार्क्स में पूछा गया है 2022 में लाइब्रेरी फंक्शन विद एग्जाम्पल। 2019 में 2 मार्क्स में एग्जाम्पल 2 लाइब्रेरी फंक्शंस के पूछे गए हैं और 2018 में 2 मार्क्स में लाइब्रेरी फंक्शंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट एडवांटेजेस डिफाइन करेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज है टाइम सेविंग, नो नीड टू राइट द कोड फॉर कॉमन टास्क। तो जो कॉमन टास्क होते हैं उनके लिए कोड लिखने की नीड नहीं होती है, तो ये टाइम सेविंग है। सेकेंड है एरर फ्री, ऑलरेडी टेस्टेड फंक्शंस रिड्यूस मिस्टेक। एरर फ्री है मींस ऑलरेडी टेस्टेड फंक्शंस है, उनको डायरेक्टली हम अगर प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो मिस्टेक्स जो है वो कम होंगी। नेक्स्ट है रीयूजेबल, कैन बी यूज्ड इन मैनी प्रोग्राम्स। जो फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है उनको डिफरेंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं, उनका कोड लिखने की नीड नहीं होती है बार बार। नेक्स्ट है इजी टू यूज, मेक प्रोग्रामिंग सिंपल। तो जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम हमारे शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनका कोड लिखने की नीड नहीं हो रही, बस उनको यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग जो है वो सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है इनपुट आउटपुट फंक्शंस फॉर रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो इन फंक्शंस का यूज़ करके जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। ये फंक्शंस जो है वो stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूड है, जैसे कि printf एंड scanf। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वी कैन यूज़ दीज फंक्शंस। ये फंक्शंस math.h हेडर फाइल में इंक्लूड हैं, जैसे कि sqrt, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है pow, ये पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है उनका यूज़ करने के लिए हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस यूज़ करते हैं। इसके लिए जो हेडर फाइल है वो string.h है। एग्जाम्पल है strlen और strcpy। तो strlen स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस फॉर वर्किंग विद कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। इनके लिए जो हेडर फाइल है वो ctype.h हेडर फाइल है।
जैसे एग्जांपल है टू अपर, तो ये फंक्शन क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है अपर केस में, मीन्स जो भी कैरेक्टर होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है इस डिजिट फंक्शन, जो कि चेक करता है कि जो कैरेक्टर है वो डिजिट है। नेक्स्ट है टाइम डेट फंक्शंस फॉर डेट एंड टाइम ऑपरेशंस, तो डेट और टाइम से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करने के लिए टाइम डेट फंक्शन यूज होता है। इसके लिए जो हेडर फाइल है वो है time.h। नेक्स्ट है टाइम गेटिंग फॉर करंट टाइम, मीन्स इसको यूज करके करंट टाइम पता किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लॉक, जो कि मेजर करता है एग्जीक्यूशन टाइम को, किसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आंसर हो जाएगा फॉर 8 मार्क्स सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस, देन उनके एडवांटेजेस, देन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन, गिव एग्जांपल। 2 मार्क्स में पूछा गया तो सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस को डिफाइन कर देंगे। इसमें कोई भी 2 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं जो हमने एक्सप्लेन किए हैं पीछे, उसमें से भी कोई लिख सकते हैं या फिर प्रिंटफ स्कैनफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, तो इसमें कोई भी एग्जांपल जो पीछे एक्सप्लेन किए हैं वो लिख सकते हैं, या फिर SQRT जो कि स्क्वायर रूट बताता है किसी नंबर का, और strlen जो कि फाइंड आउट करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 से 2026 मॉडल पेपर में हर ईयर में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया, आइदर इन 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइल हैंडलिंग की नीड क्यों होती है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो उसमें वेरिएबल और डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं रैम में, जो कि एक टेम्पररी मेमोरी है, मीन्स जैसे ही पावर ऑफ होगी तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। सपोज नॉर्मली विदाउट यूजिंग फाइल स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 100 स्टूडेंट के डेटा को स्टोर किया है, मार्क्स को स्टोर किया है। तो जब हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो उसमें जितना भी डेटा स्टोर किया होगा वो सब क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो रैम में स्टोर्ड होगा। इसलिए फाइल्स यूज़ की जाती हैं कि अगर हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें डेटा को हमें एक्सटर्नली स्टोर करना है फ्यूचर यूज़ के लिए, तो फाइल्स में स्टोर करते हैं। फाइल्स क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है डिस्क में जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, सो दैट वी कैन रीयूज इट लेटर। तो क्वेश्चन है 2026 मॉडल पेपर में 4 मार्क्स में पूछा गया है, व्हाट इज द फाइल, एक्सप्लेन इट्स मेन टाइप। तो फाइल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है जो कि परमानेंटली स्टोर्ड होता है स्टोरेज डिवाइस में, जो कि प्रोग्राम्स एक्सेस कर सकते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। मीन्स किसी फाइल से अगर प्रोग्राम में डेटा रीड करना है या फिर किसी प्रोग्राम से फाइल में डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए फाइल हैंडलिंग यूज करती है। मीन्स फाइल हैंडलिंग में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका यूज करके रीडिंग और राइटिंग फाइल्स में की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी। तो सी में डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं बेस्ड ऑन दी डेटा स्टोरेज और एक्सेस मेथड। फर्स्ट है डेटा स्टोरेज में टेक्स्ट फाइल, स्टोर डेटा इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, मीन्स नॉर्मली ह्यूमंस उसको रीड कर सकते हैं। कैन बी ओपन इन अ टेक्स्ट एडिटर, जिसको टेक्स्ट एडिटर पे ओपन किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है। एग्जाम्पल है .txt फाइल या फिर .c फाइल। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल, स्टोर डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, मीन्स इसमें जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है 0 और 1 के फॉर्म में। कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली इन द टेक्स्ट एडिटर, इसको डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर से रीड नहीं किया जा सकता है। यूज फॉर एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटा, तो लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए बाइनरी फाइल्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है .dat, .exe, .bing, ये सब क्या है, बाइनरी फाइल्स हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड के बेसिस पे जो फाइल्स का डिवीजन है वो है सीक्वेंशियल एंड रैंडम फाइल। इन सीक्वेंशियल फाइल डेटा इज एक्सेस्ड इन ऑर्डर 1 by 1, मीन्स अगर हमें 5th नंबर पे जो डेटा है उसको एक्सेस करना है तो हमें 1 to 4 को भी एक्सेस करना होगा, रीड करना होगा, देन हम 5th को एक्सेस कर सकते हैं। कैन नॉट स्किप रिकॉर्ड। नेक्स्ट है रैंडम फाइल्स, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। एनी रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट रीडिंग प्रीवियस रिकॉर्ड, तो कोई भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं पिछला कोई भी रिकॉर्ड बिना रीड किए। वेरी फास्ट फॉर लार्ज डेटा, एग्जाम्पल एक्सेसिंग द 50th स्टूडेंट रिकॉर्ड डायरेक्टली, जैसे कि 50th स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, 1 to 49 एक्सेस करने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस मेन सी फंक्शंस फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। फंक्शंस टू रीड डेटा इन सी फाइल आर, फर्स्ट है स्कैनफ फंक्शन, रीड फॉर्मेटेड डेटा, तो जो फॉर्मेटेड डेटा है उसको रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है fgets, रीड अ लाइन, जो कि एक लाइन को रीड करता है। नेक्स्ट है fread फंक्शन, रीड बाइनरी डेटा, मीन्स जो बाइनरी फाइल में डेटा स्टोर होता है उसको रीड करने के लिए fread फंक्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है fgetc फंक्शन, जो कि रीड करता है सिंगल कैरेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रैंडम फाइल, 2018 में 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो अभी हम लोग ने जो रैंडम फाइल में डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज, 2020 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। फाइल हैंडलिंग इन सी इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा परमानेंटली ऑन द डिस्क, सो इट कैन बी यूज लेटर इवन आफ्टर द प्रोग्राम एंड्स। तो फाइल हैंडलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं डिस्क में, जिसको कि बाद में यूज़ किया जा सके इवन आफ्टर द प्रोग्राम एंड। नॉर्मली क्या होता है, वेरिएबल डिसअपियर्स व्हेन द प्रोग्राम एंड,
जैसे अभी हम लोग ने फाइल्स में पढ़ा है कि प्रोग्राम एंड होता है तो वेरिएबल्स में जो डेटा स्टोर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, बट फाइल्स कीप्स डेटा सेव परमानेंटली, बट फाइल की हेल्प से डेटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। फाइल्स हेल्प ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग डेटा परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। तो फाइल्स की हेल्प से हम डेटा को परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग मीन्स वर्किंग विद द फाइल्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग अ फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल, क्लोज द फाइल आफ्टर ऑपरेशंस। तो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फाइल क्रिएट करना, डेटा रीड करना, डेटा राइट करना या फिर फाइल को क्लोज करना आफ्टर ऑपरेशंस। स्टेप्स टू यूज़ फाइल इन सी। तो सी लैंग्वेज में फाइल्स को यूज़ करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर, फाइल एस्ट्रिक एफपी। तो फाइल क्या एक स्ट्रक्चर है जो कि सी लाइब्रेरी में डिफाइंड होता है, और एफपी एक पॉइंटर है जो कि फाइल को पॉइंट करता है। तो फाइल पॉइंटर एक कनेक्शन है प्रोग्राम और फाइल के बीच में। नेक्स्ट है ओपन अ फाइल यूजिंग एफ ओपन इन स्पेसिफिक मोड। नेक्स्ट है कि फाइल को ओपन करना, पहले पॉइंटर डिक्लेयर किया, अब फाइल को ओपन कर रहे हैं यूजिंग एफ ओपन फाइल। इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे रीड मोड में, राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में। नेक्स्ट है परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। तो फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद, फाइल ओपन करने के बाद अब फाइल में हम रीडिंग राइटिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एफ स्कैनएफ एंड एफ गेट्स फंक्शन का यूज़ करके रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। राइटिंग के लिए एफ प्रिंट एफ और एफ पुट्स, जैसे कि प्रिंट एफ स्कैन एफ नॉर्मली यूज़ करते थे, वैसे ही यहाँ पे एफ स्कैन एफ और एफ प्रिंट एफ यूज़ किया जाता है, एफ गेट्स और एफ पुट्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोजिंग द फाइल यूजिंग एफ क्लोज टू सेव डेटा। अब सब ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद फाइल को क्लोज किया जाता है यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन, ताकि जो डेटा है वो सेव हो जाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स, वही सेम फाइल है जो फाइल वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी, बेस्ड ऑन डेटा स्टोरेज, बेस्ड ऑन एक्सेस मेथड, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, सीक्वेंशियल फाइल एंड रैंडम फाइल। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फाइल हैंडलिंग, डेटा रिमेन परमानेंट इवन आफ्टर द प्रोग्राम एंड। तो फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके डेटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इवन आफ्टर प्रोग्राम एंड्स। कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। सपोर्ट्स रैंडम एंड सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों यूज़ कर सकते हैं फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन सी, राइट एनी टू फाइल हैंडलिंग फंक्शंस इन सी। 2025 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फाइल हैंडलिंग, 2024 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर यहाँ पे फाइल हैंडलिंग रिलेटेड कोई भी 2 फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फाइल फंक्शन, 2019 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो इसमें 4 फंक्शंस मेंशन है जिसको एक्सप्लेन करना है। सीक फंक्शन मूव्स द फाइल पॉइंटर टू द स्पेसिफिक पोजीशन इन अ फाइल। तो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करने के लिए फाइल पॉइंटर को एफ सीक फंक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है मूव 50 बाइट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो फाइल जब ओपन करते हैं तो जो फाइल पॉइंटर होता है वो पॉइंट करता है एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। सीक फंक्शन का यूज़ करके फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 50 बाइट्स मूव करनी है, तो जब एफसीक फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो फाइल पॉइंटर है वो 50th बिट पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है रिवाइंड, मूव्स द पॉइंटर बैक टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल, यूजफुल व्हेन यू वांट्स टू रीड द फाइल अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो रिवाइंड फंक्शन इज लाइक अ रीसेट। तो रिवाइंड फंक्शन का यूज़ करके जो फाइल पॉइंटर होता है उसको स्टार्टिंग पे ले जाते हैं, मतलब जहाँ से फाइल स्टार्ट हो रही होती है। यूजफुल होता है जब हमें फाइल को फिर से रीड करना होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है एफ ई ओ एफ मीन्स फाइल एंड ऑफ फाइल। तो ये चेक करता है कि फाइल जो है वो एंड तक पहुँच गई है कि नहीं, मतलब फाइल्स में जितना भी डेटा है वो रीड हो चुका है या नहीं। तो अगर वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करती है मीन्स ट्रू होता है, मीन्स फाइल जो है वो एंड तक रीड कर चुकी है। और अगर जीरो रिटर्न करता है तो फाइल में अभी भी डेटा है जिसको कि रीड किया जा सकता है, मीन्स फाइल का एंड अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एफ यू एफ, ये सिमिलर है सी के, बस इसमें एफ पी की जगह एफ टी यूज़ किया है। वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।